Hello learners, I'm here again with different cue card. Statement is describe a creative person whose work you admire. Questions are who he or she is, how do you know him or her, what creative things he or she has done, why you think he or she is creative. Answer is I would love to begin by saying that ingenious people are always curious, persistent, and independent with a tremendous spirit of adventure, and those persons are innovators of new ideas, methods, and concepts. मैं यहाँ पे ये बताते हुए शुरू करना चाहती हूँ कि इंजीनियस पीपल ऐसे लोग होते हैं जो कि इन्वेंटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, या फिर आप स्मार्ट भी बोल सकते हो। स्मार्ट लोग होते हैं वो बहुत ही क्यूरियस होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, मतलब उनमें एक इच्छा होती है हर काम को करने की, विद अ ट्रिमेंडस स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। उन्हें एक नए नए काम, जैसे कि नई एक्टिविटीज़ होती हैं, एडवेंचर्स होते हैं, वो उन्हें करना बहुत पसंद होता है और इंडिपेंडेंट होते हैं वो। एंड दोज पर्सनस आर इनोवेटर्स ऑफ न्यू आइडियाज़। ऐसे लोग जो एडवेंचर पसंद करते हैं, क्यूरियस होते हैं एडवेंचर के लिए, ऐसे लोग इनोवेटर्स होते हैं। इनोवेटर्स मीन्स वो खोज करते हैं नए आइडियाज़, मेथड्स और कॉन्सेप्ट्स। मतलब उन्हें बस यही ढूंढना होता है कि नए मेथड्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Now I am going to explain a unique talent of my younger brother. His name is Chirag Thakur. He is only 12 and he studies in 7th standard. यहाँ पे मैं आगे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। एक ऐसा इंसान है जो कि मेरा यंगर ब्रदर है, मुझसे वो छोटा है। मैं उसके टैलेंट के बारे में आगे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जो कि बहुत यूनिक टैलेंट है उसमें। वो सिर्फ 12 साल का है एंड 7th स्टैंडर्ड में वो स्टडी करता है और उसका नाम है चिराग ठाकुर। Explaining more about my sibling, he's a multi-talented artist. He always attempts the finest job to make umpteen paintings. जैसे कि मैं आपको और उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि एक यूनिक टैलेंट है उसमें, मल्टी टैलेंटेड है, डिफरेंट टैलेंट। मल्टी टैलेंटेड मीन्स अलग अलग टैलेंट होना, हर काम को करने में एक्सपर्ट है। ही ऑलवेज अटैम्प्ट्स द फाइनेस्ट जॉब टू मेक अम्पटिन पेंटिंग्स। जैसे कि मैं टैलेंट की बात कर रही हूँ तो एक फाइनेस्ट टैलेंट है उसमें, पेंटिंग्स ड्रॉ करना, कुछ ना कुछ ड्रॉ करना उसकी आदत है। तो वो उस पेंटिंग्स में कैसे और इम्प्रूवमेंट लेके आनी है या फिर उसमें आइडियाज़ कैसे जनरेट करनी है, वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। ही मेक पोर्ट्रेट्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स, कलर्ड एंड चारकोल पेंटिंग्स एंड इवन स्कल्पचर्स मेड विद क्ले। आगे और उसकी स्पेशलिटी है कि पेंटिंग्स को कैसे इम्प्रूव करना है। जैसे क्ले मॉडलिंग होती है, क्ले को यूज़ करके कैसे स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं, चारकोल को यूज़ करके या फिर कलर्ड पेंटिंग्स को कैसे बनाना है। एंड इवन इंटरेस्टिंगली मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हम सब, हमारी भी पोर्ट्रेट्स, मतलब वो पिक्चर्स ड्रॉ करता ही रहता है। तो ऐसे यूनिक टैलेंट्स हैं उसमें। Another interesting thing I wish to mention is that he is absolutely crackerjack in making flower pots. जैसे और आगे उसके टैलेंट के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि फ्लावर पॉट्स बनाना, बहुत शौक है उसे फ्लावर पॉट्स बनाने का। सो ही इज़ एब्सोल्युटली क्रैकर जैक। क्रैकर जैक मीन्स एक ऐसा इंसान होता है जो कि बहुत ही टैलेंटेड होता है, जिसमें हिडन टैलेंट होता है या फिर अपने टैलेंट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, जैसे फ्लावर पॉट्स की बात की जा रही है। तो इस तरह की चीज़ें है जो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है उसके बारे में। ही हैज़ मेड प्लास्टिक प्लांट स्टैंड with wasted pliable rubbish and hanged them in the balcony and converted it into a rooftop garden. जैसे आगे मैं बताना चाहती हूँ उसके बारे में। उसके घर की जो बालकनी है वहाँ पे उसने काफ़ी चीज़ें हैंग की हुई है, जैसे फ्लावर पॉट्स हो गए, एक बहुत ही ब्यूटीफुल उसने प्लास्टिक प्लांट स्टैंड बनाया है, उसे यूज़ किया है वेस्टेड प्लाइबल रबिश से। प्लाइबल रबिश इस तरह के रबिश होते हैं जो कि जिसे बेंड करना आसान होता है और ईज़िली कोई ना कोई शेप हम उससे उसके साथ फॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल को यूज़ करके उसने अपना टैलेंट शो किया है, अपनी क्रिएटिविटी शो की है, और अपनी बालकनी में उसने काफ़ी चीज़ें हैंग की है। और उसने अपनी बालकनी को एक रूफ टॉप गार्डन की तरह बनाया हुआ है, जैसे फ्लावर पॉट से उसे डेकोरेट किया है, उसमें प्लांट्स लगाए हैं, जो भी प्लास्टिक प्लांट स्टैंड बनाया है। तो ऐसे मतलब उसकी जो बालकनी है घर की, एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन की तरह नज़र आती है।
On the top of that, he has wonderfully made the walls of his room more attractive. आगे उसके कमरे के बारे में बताना चाहती हूँ। जो कमरे की दीवारें हैं उसको भी उसने बहुत ही तरीके से वंडरफुली, मतलब एक अच्छे तरीके से नेचुरल तरीके के साथ उसे डेकोरेट किया है, जो और इसलिए उसका रूम बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ही हैज़ डिपिक्टेड अ वाटरफॉल व्यू ऑन द फ्रंट वॉल ऑफ हिज बेडरूम बाय हिज ऑन। आगे एक उसके कमरे में जो दीवार है, जो सामने वाली दीवार है, उसके बेडरूम वाली जो सामने वाली दीवार है, उस दीवार को उसने बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है, जैसे एक वाटरफॉल व्यू है, पानी गिर रहा है, इस तरह की पेंटिंग है उसके कमरे में, जो बिल्कुल सामने वाली दीवार है। विदाउट अ डाउट द इमेज ही हैज़ पोर्ट्रेड विद द मटेरियल एंड एक्सेसरीज ही ब्रॉट ऑन द वॉल आर जस्ट मार्वलस। आगे मैं उसके काम को ही प्रेज़ करना चाहती हूँ। बहुत ही कमेंडेड वर्क है उसने किया है, मार्वलस जिसको बोला जाता है, जैसे कि दीवार पे वाटरफॉल बनाना, ऐसी पेंटिंग्स बनाना, अलग अलग मटेरियल्स यूज़ करना, एक्सेसरीज़ यूज़ करना, ऐसे मटेरियल्स जिसके बारे में शायद ना कोई जानता होगा ईज़िली, मतलब कोई भी फाइंड नहीं कर सकता या फिर इमेजिन नहीं कर सकता कि ऐसी चीज़ें भी हम अपनी पेंटिंग में ऐड कर सकते हैं। Further, I should not forget to tell that he is extremely famous on social networking sites for his work at this young age. The way he portrays the picture on the blank paper is truly astonishing. जैसे कि वो उसका जो तरीका है, ढंग है पिक्चर्स को पोर्ट्रे करना, ड्रॉ करना ब्लैंक पेपर पे, बहुत ही astonishing है, मतलब डिफरेंट है, मार्वलस है आप बोल सकते हो। और मुझे ये भी बताते हुए नहीं भूलना चाहिए कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी वो काफ़ी फेमस है, उसका काम है, पसंद आ रहा है लोगों को। जैसे उसने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है एट दिस यंग एज, इतनी छोटी उम्र है उसकी, लेकिन फिर भी काफ़ी वो अपने टैलेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, लोगों को बता रहा है, और लोग उसको प्रेज़ भी कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। Moreover, he runs a YouTube channel where he loves to upload his handicraft and other handmade images. जैसे मैंने बताया है कि YouTube पे ऑलरेडी उसका एक चैनल है, वहाँ पे वो अपलोड करता रहता है कुछ ना कुछ, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, हाथों से बनी हुई चीज़ें, या फिर अदर इमेजेस जो हाथों से वो खुद पोर्ट्रे करता है, ऐसी चीज़ें उसको अपलोड करना अच्छा लगता है। पीपल ऑफन आस्क हिम अबाउट हिज अपकमिंग आर्टिस्टिक वर्क। जैसे उसके यूट्यूब चैनल को मैंने भी सब्सक्राइब किया है, तो मैं भी कमेंट्स सेक्शन में देखती रहती हूँ कि लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं, उसको इनकरेज कर रहे हैं, और लोग हमेशा उसके आने वाली जो आर्टिस्टिक वर्क है, जो पेंटिंग्स हैं, उसकी आने वाली पेंटिंग्स, अपकमिंग पेंटिंग्स हैं, उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा ईगरली वेट करते हैं, विदाउट पेशेंस आप बोल सकते हो। He has promised me to make my pencil portrait on my birthday this year, and I am in high spirit as I am waiting for the moment when I would receive my own picture made by him. I am in high spirit, ये एक ईडियम है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि मैं चाहती हूँ कि वो मेरे बर्थडे पर मेरी खुद की पिक्चर पोर्ट्रेट जो है खुद ड्रॉ करे अपने हाथों से, और वो मुझे दे, क्योंकि उसने मुझे प्रॉमिस किया है। तो मैं उस मोमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मेरा बर्थडे आए और मैं अपनी खुद जो मेरी खुद की पिक्चर है जो वो खुद बनाएगा, वो मैं रिसीव करूँ। So he is a person who is genuinely innovative and I admire his work a lot. So genuinely means actually innovative. वो एक ऐसा इंसान है जिसमें बहुत ही टैलेंट है, इनोवेटिव है, मतलब नयापन है, नई नई चीज़ें लेके आना, नए टैलेंट को डिस्कवर करना, तो वो इन चीज़ों में लगा रहता है, और मैं उसके काम को बहुत एडमायर करती हूँ, ऑलवेज़ प्रेज़ करती हूँ। सो ही इज़ अ पर्सन हुज़ वर्क आई एडमायर. Thank you so much for watching this video. If you have any question regarding online and offline batch, you can WhatsApp us at this given number.